आसन प्रदान करता हूँ, शुरू करता हूँ ज्ञान का महामंथन। कौन बनेगा करोड़पति? धन्यवाद और सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आभार प्रकट करता हूँ मैं अपना आप लोगों को हाथ जोड़ के। क्या बात है। बस 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 हो गया हो गया हो गया हो गया। कल जब हम इनके साथ खेल रहे थे तो ये 2 लाइफलाइंस का इन्होंने उपयोग किया और 5 लाख रुपया जीत लिया उन्होंने। दूसरा खेल का पड़ाव जो होता है ना, 10वां प्रश्न वो पार कर दिया था। और आज की जो खेल की शुरुआत है इनके साथ होगी सुपर संदूक के साथ। जी सर। अमेय जी बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। इनके साथ में इनकी अभी नवविवाहित पत्नी जी आई हैं और माता जी बगल में हैं, सासू माँ बगल में बैठी हैं। और जहाँ तक हमारी याददाश्त है, अमेय जो हैं ये एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट हैं और बड़ी बड़ी कंपनियों में अपना ज्ञान देते हैं कि कैसे आपको अपना कारोबार चलाना चाहिए, कितना प्रॉफिट करवाना चाहिए, कैसे आपके प्रॉफिट में बढ़ोतरी हो सके, ये सब मैनेज करते हैं सब कुछ। और अब खेलेंगे हम आपके साथ सुपर संदूक। तो कंप्यूटर जी एक बार जरा पर्दे पर ले आइए सुपर संदूक को। इससे पहले कि हम इसके बारे में बताएं, थोड़ी सी घोषणा कर दें। जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं नहीं तो सब नाराज हो जाएंगे, पैसा नहीं देंगे। मारुति सुजुकी एंड आदित्य बिरला ग्रुप को प्रेजेंट कौन बनेगा करोड़पति, को पावर्ड बाय यूपीआई, अल्ट्राटेक सीमेंट, स्टेबल मनी ऐप, एशियन पेंट्स एंड गोवर्धन घी। स्पेशल पार्टनर्स पतंजलि दंत कांति, भीम पेमेंट्स ऐप, पॉलीकैब, डॉक्टर फिक्सिट एंड हीरो वीडा। तो आइए खेलते हैं कौन बनेगा, बोलो ना करोड़पति। ऑलराइट कंप्यूटर महाशय, खेला जाएगा सुपर संदूक। इसके बारे में आपको जानकारी तो है ही। सुपर संदूक होता क्या? अंग्रेजी में पढ़ो या हिंदी में? सर अंग्रेजी। अंग्रेजी में, ठीक है। तैयार हो जाइए कंप्यूटर महाशय, लेट्स प्ले सुपर संदूक। आ गया हमारी गोद में ये। हमें जी सुपर संदूक का समय आपका शुरू होता है अब। Which of these completes the English idiom? Absolutely right. Next. In which organ can you find Heart. the aortic valve? Heart. Absolutely right. Next. Which deity is worshipped in Gujarat? Krishna. Lord Krishna. बिल्कुल सही। Next. How many countries hosted matches of the 2011? Pass. Next. Mycology is mainly the study of what type of organism? Virus, fungi? Pass. Next. Mario Vargas Llosa was a novelist from which country? Pass. Pass. Next. Who directed the 97 movie Dil To Pagal Hai? आदित्य चोपड़ा, करण जौहर, यश चोपड़ा, आदित्य चोपड़ा। गलत। The Charles Courier Gold Medal is Architecture. Architecture is right. Next. Attila was the ruler of which of these powers? Pass. Next. In which city was the 78th World Health Assembly held in 2025? New York, Geneva, Vienna. जी? Vienna. No, गलत। How many countries hosted matches of the 2011 Cricket World Cup? 1, 2, 3, 4. 2011. One. गलत। Mycology is mainly the study of what type of organism? Virus, fungi, bacteria, insects. Virus. No, virus is not correct. Mario Vargas Llosa was a novelist from which country? Spain, Portugal, Peru, Argentina. Spain. No, wrong. Next. Attila was a ruler of which of these powers? Mongols, Huns. Mongols. No, wrong. Hey, भाई साहब, 4 प्रश्नों का सिर्फ उत्तर दे पाए आप। 40,000 जीत गए, लेकिन अब ताली बज जाए इनके लिए। तो पहले हम बता दें आपको कहाँ गलत हो गए थे। Yes, sir. How many countries hosted the 2011? Sir, 3. Okay. इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका। 2011 का वर्ल्ड कप। और एक जहां गलत हो गए थे। Mycology is mainly the study of what type of, it is fungi. Okay. और एक और था, Mario Vargas Llosa was a novelist from which country? He was from Peru, Okay. not Spain. और who directed the 97 movie? Was Yash Chopra directed. आदित्य चोपड़ा उनके सुपुत्र हैं। Yes, sir. लेकिन यश चोपड़ा ने बनाई थी दिल तो पागल है। Attila was a ruler of which? Attila the Hun. सुना होगा आपने ये expression. Okay. Attila the Hun. So it was the Huns. Huns Okay. was the correct answer. And in which city was the 70th World Health Assembly held in 2025? ये तो जीके की किताब पढ़ना पड़ेगा। ये जेनीवा में हुआ। Okay. जेनीवा में। ओके।
तो मान्यवर आपने 4 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया है और ये 40,000 जो है हम आपके बैंक अकाउंट में अभी के अभी भर्ती कर देंगे। तालियां बज जाए इनके लिए। ये है यूपीआई का डिजिटल ऐप। इसको ऐसा है कि थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, स्कैन करना पड़ता है। हो गया स्कैन। यहाँ भर देते हैं हम 40,000 रुपया है। 1 2 3 4 डन कर देते हैं, सेंड कर देते हैं, पिन डालते हैं, सबमिट करते हैं। पहुंच गया भाई साहब। थैंक यू सर। 40,000 रुपया आपके अकाउंट में पहुंच गया। ये बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। और मैं आपको बता दूं देवियों और सज्जनों कि आपका यूपीआई जो है ना वो बिल्कुल सेफ है। अगर देखिए आपको किसी भी मैसेजिंग ऐप पर जाने पहचाने नंबर से अर्जेंटली पैसे चाहिए ऐसा मैसेज आए तो सबसे पहले आप इसकी पुष्टि करने के लिए उस व्यक्ति को एक फोन कॉल कीजिए जिसके नंबर से आपको ये मैसेज आया है, क्योंकि हो सकता है कि स्कैमर्स ने उनका ऐप हैक कर लिया हो। इसलिए ये बात याद रखिएगा और डिजिटल स्कैम से बचिए। इसी के साथ इन्होंने इस महत्वपूर्ण पड़ाव सुपर संदूक को बहुत खूबसूरती से पार कर लिया और इस उपलक्ष्य में बड़े गर्व के साथ माता जी, पत्नी जी हंसना शुरू कर दीजिए। गौरवशाली उपहार गोवर्धन घी के 2 साल का भंडार इनको दिया जाएगा। ये जो घी है ये गाय के दूध से बना है, पूर्ण रूप से शुद्ध है, सुनहरा है और दानेदार है। बहुत बहुत बधाई आपको। 2 साल मौज करके इनको खिलाइए घी। और इनका मैनेजमेंट कौन करेगा जो घी खिलाएगा? पत्नी जी करेंगी शायद। हाँ, ओके। तो मान्यवर हमें लग रहा था कि अगर आप 5 कर जाते ना तो एक लाइफलाइन आपकी बच जाती। खैर कोई बात नहीं, चलते हैं आगे। 11वां प्रश्न है, ये लीस्ट रिस्क वाला होता है जी। मान लीजिए दुर्भाग्यवश गलत हो भी गया तो कुछ खोएंगे नहीं आप। 5 लाख सुरक्षित है। यस। 11वां प्रश्न 7.5 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हमें 565 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के साथ किसने अप्रैल 2023 में सबसे तेज बैडमिंटन शॉट का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था? इन अप्रैल 2023, हु सेट द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द फास्टेस्ट बैडमिंटन शॉट दैट वाज क्लॉक्ड एट 565 किलोमीटर पर आवर? ऑप्शन देखिए। ए किदम्बी श्रीकांत, बी लक्ष्य सेन, सी चिराग शेट्टी, डी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी। किदम्बी श्रीकांत, लक्ष्य सेन, चिराग शेट्टी, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी। थिंक सर चारों ही ऑप्शंस प्लेयर्स वही बैडमिंटन के ही हैं। जी। तो किदम्बी श्रीकांत, लक्ष्य सेन, चिराग शेट्टी, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी। मुझे ऐसे स्पेसिफिकली कोई हिंट नहीं लग रहा है चारों में से। ओके। थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ मैं इसमें। लक्ष्य सेन काफी यंग अपकमिंग प्लेयर है, तो मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि वो हो सकते हैं। काफी 565 किलोमीटर पर आवर, मुझे लग रहा है थोड़ा यंग ब्लड हो सकता है। जी जी। वो लॉजिक से मुझे लग रहा है लक्ष्य सेन होंगे। सोच लीजिए, समय आपके पास और एक लाइफलाइन भी है आपके। जी सर जी। अगर उससे आपको कुछ सहायता मिले और लाइफलाइन लेने के बाद अगर आपको लगे फिर भी कि आप संतुष्ट नहीं है तो आप क्विट कर सकते हैं। 5 लाख सुरक्षित है। जी सर जी सर। इसमें सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का डबल्स का पेयर है सर, तो वो डबल्स खेलते हैं। किदम्बी श्रीकांत और लक्ष्य जनरली सिंगल्स खेलते हैं। समहाउ मुझे ए या बी में से लग रहा है। सिंगल्स में चांसेस ज्यादा लग रहे हैं मुझे। I'd like to take the lifeline. लाइफलाइन? Yes. ओके। ये आखिरी लाइफलाइन है 50-50। जी सर। अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। अब मान्यवर जैसा आप जानते हैं ना, 2 गलत जो हैं इनमें ये गायब हो जाएंगे। जी। मिटा दिया जाए कंप्यूटर जी। अरे बाप रे, जहां जा रहे थे आप दोनों गायब हो गए। ओके। अब बचा है सी चिराग शेट्टी और डी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी। खेलिएगा जरूर मान्यवर। जी सर, वो तो है। चिराग शेट्टी या सात्विक साईराज। कुछ आप कह रहे थे अभी कि डबल्स में कुछ हाँ, ऐसा ये था। दोनों डबल्स का पेयर है सर। इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं बैडमिंटन में डबल्स में। जी जी। चिराग और साइकी, इनको साइकी भी बोलते हैं, तो चिराग साइकी। तो सात्विक कौन साईराज। लगता है कि इनमें से 565 किलोमीटर पर आवर
बैडमिंटन फास्टेस्ट मार सकता शॉट है। मार सकता है। यस। कहीं पढ़ा हो आपने, देखा हो कुछ ऐसा? कभी कभी सर बैडमिंटन मैचेस देखता हूँ, पर स्पेसिफिकली ये रिकॉर्ड के बारे में मुझे ऐसा क्लिक नहीं हो रहा है ओके। अभी के लिए कि एग्जैक्टली फास्टेस्ट शॉट क्या किसने मारा था इन दोनों में से। समहाउ मुझे अगेन इन दोनों में से अगर चूज करना है तो लग रहा है कि शायद सात्विक थोड़ा एग्रेसिव खेलते हैं मेरे हिसाब से चिराग से ज़्यादा। ओके। तो गिवन दैट 565 किलोमीटर्स पर आवर है तो उसकी वो स्मैश हो सकता है सर, बैडमिंटन में जो स्मैश मारते हैं जोर से। थोड़ा सात्विक के चांसेस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं। क्या किया आई जाए? थिंक लेट्स लॉक ऑप्शन डी, सात्विक साईराज। कमेटी जी, अमिया ने बहुत आगे पीछे करके कहा है कि डी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी पे ताला लगाया जाए। अरे भाई साहब सही हो गया। फुल प्लेट। क्या बात है, 7.5 लाख जीत लिया आपने। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी ने ये रिकॉर्ड जो है सोका जापान में, सोका एक जगह का नाम है जहां पर ये खेले थे, 14 अप्रैल 2023 को बनाया था। ओके। तो देवी संजो खेल में सुरक्षित रहने का ये जो खास मौका है इन्हें पॉलीकैब सेफ वायर्स एंड केबल्स के द्वारा दिया गया है। हमें विनायक देश पांडे जी अब जीत गए हैं 7.5 लाख रुपए। और में जी आगे चलते हैं, 12वां प्रश्न आ गया है, ये है 12.5 लाख रुपए का। Yes. देखिए कोई लाइफलाइन नहीं बची है। Yes. और अगर आपको सही उत्तर मालूम हो, एकदम संतुष्ट हो आपकी ये पूरा ही सही है, तो ही मैं आग्रह करूंगा कि आप खेलें, जी सर। वरना आप क्विट कर सकते हैं। 7.5 लाख रुपए आप जीतते हैं। 12वां प्रश्न, Yes. 12,50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन से संगीतकार अन्नपूर्ण देवी की प्रस्तुति सुनना चाहते थे और श्रीमती इंदिरा गांधी की सहायता से उन्हें यह अवसर प्राप्त हुआ? Which musician who wanted to listen to Annapurna Devi perform managed to do so with the help of Srimati Indira Gandhi? ऑप्शन देखिए, A डेविड बॉवी, B जॉर्ज हैरिसन, C जिमी हेंड्रिक्स या D ऑजी ऑसबॉर्न। थिंक इसमें भी मुझे थोड़ा क्लूलेस लग रहा है। ऑजी ऑसबर्न मैंने सबसे ज्यादा नाम सुने इन चारों में से। डेविड बॉवी, जॉर्ज हैरिसन, जिमी हेंड्रिक्स, ऑजी ऑसबर्न। फिर भी ऐसा थोड़ा सर क्लिक नहीं हो रहा है, पर मैं सोच रहा हूँ थोड़ा रिस्क ले लूँ क्या? सोच लीजिए भाई साहब, ये रिस्क जो है भारी पड़ सकता है। 7.5 लाख रुपए आप जीत रहे हैं। जी सर। हेल्प ऑफ इंदिरा गांधी जी, जॉर्ज हैरिसन, डेविड बॉवी, जिमी हेंड्रिक्स, ऑजी ऑसबर्न। कष्ट हो रहा हो तो आप यस सर। क्विट कर सकते हैं। 7.5 लाख रुपए आप जीत Yes. रहे हैं। अन्नपूर्णा देवी, इंदिरा गांधी, डेविड बॉवी, जॉर्ज हैरिसन, जिमी हेंड्रिक्स, ऑजी ऑसबर्न। somehow मुझे पता नहीं, ऑजी ऑसबर्न थोड़ा हिंट लग रहा है, बट आई एम नॉट श्योर, दैट्स द थिंग। ना आ रहा हो तो यस, ऑप्शन है आप क्विट कर सकते हैं। देवी, डेविड बॉवी, जिमी हेंड्रिक्स, जॉर्ज हैरिसन। सर मैं क्विट करूंगा। यस अंतिम निर्णय। यस, अंतिम Alright. निर्णय। यस। अनुमति देते हैं आपको हमें कि आप क्विट करें। तालियां बज जाए इनके लिए। इन्होंने 7.5 लाख रुपए जीते हैं। हमारा योनो ऐप है, इसके द्वारा आपके Yes, sir. 7.5 लाख रुपए देंगे। यहाँ पर आपका नाम आ जाता है यस सर। और अकाउंट नंबर आ जाता है, जी सर। और यहाँ पर हम ट्रांसफर कर देंगे 7.5 लाख रुपए। ये भर दिया, ओके किया। हाँ, तालियां बजती रहे देवी संजो, अच्छा रहेगा। और आप यकीन मानिए अभी के अभी पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट। थैंक यू सर। बिल्कुल जल्दी, आसान से तरीके से योनो ऐप। अब मान्यवर आपको गेस करना होगा, क्योंकि हम अपने दर्शकों को भी और हमारी यहाँ जनता को बताना है इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। बोलिए। सर डी, ऑजी ऑसबर्न। डी ऑजी ऑसबर्न पे ताला लगाया जाए? नहीं मान्यवर, ये गलत है। जॉर्ज हैरिसन, ओके। बीटल्स के, इनका बहुत लगाव था पूरे बीटल्स को भारत के साथ।
एक मुनि थे ऋषि, फिर वो गए कहाँ गए आपको मालूम है? ऋषिकेश गए, जी वहां पर इन्होंने सीखा माला वाला पहन के। जी। और जॉर्ज हैरिसन के, अगर बीटल्स के आपने संगीत को फॉलो किया होगा, तो जॉर्ज हैरिसन ने अपने एल्बम था उनका, उसमें सितार बजाया था। ओके। डा 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 डा, ये ऐसा सितार बजाया था हमने। Right. ये धुन थी उसकी। ये सर। ए डा 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 डा, ए डा डा डा, डा 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 डा। ऐसा सितार था। जो जॉर्ज हैरिसन बीटल्स बैंड का हिस्सा थे और भारतीय स्पिरिचुअलिटी और संस्कृति में उनकी गहरी रुचि थी। अन्नपूर्णा देवी एक प्रसिद्ध क्या, बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध Yes. सुरबहार वादक। जी सर। अन्नपूर्णा देवी जी बहुत ही प्रचलित, तो बहुत सारी जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे भारत में, तो जैसे कि उनको बुलाया जाता था और वो मंच पर बैठ के, जी जैसे शुरुआत में हम लोग दिया वगैरह जलाते हैं ना, जी। तो उनकी प्रस्तुति होती थी। जी सर। ओके देवी सज्जनों, इन्होंने आज यहाँ बहुत ही स्मार्ट खेल का प्रदर्शन दिखाया है और हम चाहते हैं कि इनका भविष्य जो है वो सेफ एंड सिक्योर रहे। इसलिए गोदरेज स्मार्ट डिजिटल लॉक्स की एक खास भेंट हम इन्हें देना चाहेंगे। आइए हमें Yes, sir. कम Thank you, sir. यू ऑल द वेरी बेस्ट। Thank you, sir. Thank you. एक एक्सपर्ट की तरह डटकर सवालों का सामना करने के लिए हमें वाटर प्रूफिंग एक्सपर्ट डॉक्टर फिक्सिट की ओर से एक खास भेंट और देना चाहें। ये डॉक्टर फिक्सिट की ओर Thanks a से। lot, sir. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। ओके, बारी आ गई है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की। आपका ध्यान आ जाए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। देवी सज्जनों, देखिए, यदि आप बैठे बैठे सोनी लिप पर हमारे साथ फास्टेस्ट फिंगर राउंड खेल रहे हैं ना, तो आपको मिल सकते हैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स। और देवी सज्जनों, देखिए, अपनी पहचान को बनाना, अपने घर को बनाना, कितनी बार कह चुके हैं हम, लेकिन बार बार कहना बहुत आवश्यक है। और इस हॉट सीट पर आने का मौका जो है जीवन में एक ही बार मिलता है। बहुत सोच समझ करके उत्तर दीजिएगा, ठीक है? तैयार हो जाइए। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन शब्दों को उनके द्वारा दर्शाई गई संख्या के अनुसार सबसे छोटे से बड़े के क्रम में लगाएं। अरेंज दीज वर्ड्स बेस्ड ऑन द नंबर इंडिकेटेड बाय देम फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट। ओके, और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए जोड़ा पैर, बी शतक सेंचुरी, सी एकल सोलो, या डी दर्जन डजन। पैर, सेंचुरी, सोलो, डजन। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है सी एकल सोलो यानी 1, फिर आता है जोड़ा पैर 2, फिर आता है डी दर्जन डजन 12, और फिर अंत में है शतक यानी कि सेंचुरी 100। ये है सही क्रम CADB। आइए देखते हैं CADB में किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। वाह, सबने सही जवाब दिया, लेकिन सबसे कम समय मीनाक्षी यादव। आइए, इधर से बैठना पड़ेगा आपको। ताली बजा दीजिए मीनाक्षी जी के लिए। Thank you so much, sir. थैंक यू हमको क्या बोल रहे हैं? आपने खेला, हमने थोड़ी ना खेला है। तालियां बजती रही मीनाक्षी जी के लिए, तालियां, जोरदार तालियां। वाह, बहुत बहुत बधाई आपको। 4.37 सेकंड में आपने उत्तर दिया है। वाह, क्या बात है। मीनाक्षी जी, जी सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपने जीत लिया है ये सोने का सिक्का। थैंक यू सो मच। ये कल्याण ज्वेलर्स की ओर से है Thank you, आपके sir. लिए। हम चाहते हैं कि आपका आने वाला खेल जो है वो भी इसी तरह हो। कल्याण भव। ओके देवियों सज्जनों, देखिए, अमेजॉन लेकर आया है KBC Win at 9, जिसमें हर रोज आपसे पूछा जाएगा एक सवाल। तो ये रहा आज का सवाल। सवाल यह है कि इनमें से कौन सी नदी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है? ऑप्शन देखिए, ए नर्मदा, बी कृष्णा, सी कावेरी, या डी गोदावरी। जवाब देने का समय जो है ना वो कल 2 बजे तक ही है। तो Amazon ऐप पर जाइए और सर्च कीजिए KBC,
स्क्रीन पे दिए गए जो QR कोड है उसको स्कैन कीजिए या फिर www.amazon.in/kbc वेबसाइट पर जाकर सही ऑप्शन चुनिए और सबमिट कीजिए। देखिए, हर दिन अमेजॉन की तरफ से सही जवाब देने वाले 20 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेगा 5,000 रुपए का इनाम। तो जल्द से जल्द जाइए और जवाब दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, ताली बच सकती है। और सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आजकल आप कर क्या रहे हैं? सर, आई एम लकी कि मैं इंडिया की मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट केंद्रीय विद्यालय संगठन में 11th-12th के स्टूडेंट्स को केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ। ये अपने साथ सिंहासन पर विराजमान है, इनके पतिदेव हैं। आपके पिताश्री भी आए हुए हैं, प्रणाम करता हूँ आपको भाई साहब। और माता जी भी आई हैं, प्रणाम दोनों को और बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। जितेंद्र जी, आजकल आप क्या कर रहे हैं? आप भी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं या नहीं? नमस्कार सर। नमस्कार। केमिस्ट्री तो मैं घर पे पढ़ता हूँ, लेकिन ऑफिस में मैं दिल्ली मेट्रो में अभी कार्यरत हूँ। मैं मेट्रो स्टेशन संभालता हूँ। वाह, क्या बात। तो पूरे परिवार का हमने परिचय दे दिया है। हमारे कंटेस्टेंट का परिवार इनके भरोसे का साथी है, इसलिए पतंजलि दंत कांति की ओर से एक भेंट आपको दी जा रही है जो पतंजलि के भरोसे से निर्मित है। जल्दी से मीनाक्षी जी खेल को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले जो खेल के नियम है उनसे तो आप परिचित हैं। 3 लाइफलाइन आपकी सुविधा के लिए रखा है। ऑडियंस पोल है, यहाँ की जनता बहुत ही शिक्षित, गुणी, ज्ञानी और पढ़ी लिखी जनता होती है और बहुत अच्छा जवाब देते हैं ये लोग। 50-50 लाइफलाइन है, 2 गलत बंद हो जाते हैं, निकल जाते हैं। और तीसरी लाइफलाइन है संकेत सूचक। ये आपको एक संकेत दे सकता है, उत्तर नहीं देगा ये, लेकिन आपको एक राह दिखाएगा। ओके। और यदि ये यहाँ से देव संजो 25 लाख रुपए जीत जाती है तो आपको मिलेगी एक हीरो वीडा ई-वूटर। और अगर ये 1 करोड़ जीत जाती हैं तो हमारे इस प्रोग्राम में पहली बार ये हो रहा है कि मारुति सुजुकी की अर्टिगा, ब्रेजा और डिजायर में से कोई भी एक गाड़ी जो है आप चुन सकते हैं। उसके लिए 1 करोड़ जीतना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले लेडीज एंड जेंटलमैन। मीनाक्षी जी, पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, 5,000 रुपए। पहला प्रश्न ये रहा, इनमें से किस पेय पदार्थ का मुख्य घटक पानी है? Which of these beverages has water as its primary ingredient? ऑप्शन देखिए। ए लस्सी, बी ठंडाई, सी केसर दूध या डी शिकंजी। इट्स डी शिकंजी। क्या करें, ताल लगाएं? लॉक कर डी दिया पे ताल लगाया जाए। डी को लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, 5,000 रुपए जीते। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न आएगा, मूल्य है इसका 10,000 रुपए। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। अगला प्रश्न है कि अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर किस पूजा स्थल का उदाहरण है? द गोल्डन टेम्पल इन अमृतसर इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच प्लेस ऑफ वर्शिप? ऑप्शंस। ए चर्च, बी मॉस्क, सी गुरुद्वारा, डी फायर टेम्पल गिरजाघर, मस्जिद, गुरुद्वारा या अग्नि मंदिर। इट्स सी गुरुद्वारा। गुरुद्वारा को लॉक सी किया पे ताल लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप। 10,000 रुपए जीत लिया आपने। आगे चलते हैं जल्दी से। देखो सुनिए, एक सूचना आप लोगों के लिए। केबीसी में पूछा गया हर सवाल जो है, देखिए, न केवल खिलाड़ियों को बल्कि समाज को भी एक नई दिशा देता है। यहाँ हर दिन पूछे गए हर एक सवाल के बदले में आदित्य बिरला ग्रुप एक बच्चे को शिक्षा प्रदान करेंगे, सही मायने में। ऑलराइट मीनाक्षी जी, आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न 15,000 रुपयों के लिए ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन सा शब्द किसी भी चीज के मौखिक रूप से याद होने को दर्शाता है? Which of these Hindi words is used for something that one knows by heart? A. तटस्थ, B. ध्यानस्थ, C. दूरस्थ, D. कंठस्थ। इट्स डी सर, कंठस्थ। डी को ताल लगाएं। डी को डी पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं। जी। बिल्कुल सही जवाब है, कंठस्थ। कंठस्थ याद है आपको, सब बोलते हैं सर, अच्छी तरह से याद होगा। आगे है पहला पड़ाव मीनाक्षी जी, 25,000 रुपए। 5वां प्रश्न, वो 5वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। आमतौर पर खाना पकाने का तेल किस गुण में अंतर के कारण पानी के ऊपर तैरता है?
Typically, cooking oil floats on top of water due to a difference in which of these properties? Option देखिए, A density, B temperature, C shape, D magnetic flux, A घनत्व, B तापमान, C आकार, D चुंबकीय प्रवाह। इट्स ए सर, डेंसिटी। डेंसिटी लगा दे ताला। जी। ए पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया। वाह क्या बात है। पहला पड़ाव पार हो गया आपका मीनाक्षी थैंक जी। यू। तेल की जो डेंसिटी है कम होती है। वो पानी से कम होती है और इसलिए रूम टेम्परेचर पर तेल जो है वो पानी के ऊपर तैरता है। देखो संजो, इन्होंने पहला पड़ाव जो है बिना किसी लाइफलाइन के पार कर लिया। इसी तरह अगर आपने दूसरा पड़ाव भी पार कर लिया तो समझ गई ना, जी सर। गोवर्धन घी के 2 साल का भंडार जो है आपको मिला गया। 2 साल का भंडार। सर गोवर्धन घी का तो मतलब मैं पिछले 5 सालों से गोवर्धन घी खा रही हूँ। वही इतने खा रही हैं आप। डब्बे मेरे घर में हो गए ना, मैं मन कर रहा था फोटो लेके आऊं, यहाँ दिखाऊं कि मैं गोवर्धन ही खाती हूँ कंटिन्यूअसली। चलिए, बधाई हो आपको और आपके परिवार को। और आ गया है छठा प्रश्न जिसका मूल्य है 50,000 रुपए। छठा प्रश्न 50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। स्वच्छ भारत अभियान के आधिकारिक स्लोगन एक डैश स्वच्छता की ओर को कौन सा शब्द पूरा करेगा? What word fills in the blank to complete the official slogan of the Swachh Bharat Mission एक डैश स्वच्छता की ओर? ऑप्शन देखिए, ए हाथ, बी कदम, सी आंख या डी आवाज। एक कदम स्वच्छता की ओर, बी। बी कदम लगा दे बी को ताला। लॉक कर दिया जाए। बी कह रही है ताला लगाने के लिए। जीत गई आप। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। स्वच्छ भारत अभियान ये बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया है और इसका पालन करने के लिए हम लोग बार बार कैंपेन करते रहते हैं, टेलीफोन करते हैं जहां पर सब बात होती है। ओके, आगे चलते हैं। 7वां प्रश्न, 1 लाख रुपए मीनाक्षी जी, ये रहा आपके सामने। जैन धर्म में इनमें से किन्हें प्रथम तीर्थंकर माना जाता है? इन जैनिज्म, हु अमंग दीज is considered to be the first तीर्थंकर? ऑप्शन देखिए, ए लॉर्ड ऋषभनाथ, बी लॉर्ड महावीर, सी लॉर्ड पार्श्वनाथ या डी लॉर्ड संभवनाथ। ए भगवान ऋषभनाथ। फट करके बोल दिया आपने, ए भगवान ऋषभनाथ। जी। क्या करें? लॉक कर दिया लॉक कर जाए। दें। ए पे ताल लगाया जाए, देखें सही है या नहीं। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, वाह। कंप्यूटर जी जो हमारे एक्सपर्ट हैं बता रहे हैं कि भगवान ऋषभनाथ जो हैं वो 24 में से प्रथम तीर्थंकर। और मीनाक्षी जी, खेल की ओर आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न आ रहा है, 2 लाख रुपए इसका मूल्य है। 8वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। शाहजहां के आदेश पर निर्मित मुगल उद्यान चश्मशाही या चश्माशाही किस झील के किनारे स्थित है? चश्मशाही, a Mughal garden built on the orders of Shah Jahan, overlooks which lake? Options: A. Ular Lake, B. Nakki Lake, C. Dal Lake या D. Lake Pichola? बुलर झील, नक्की झील, डल झील या पिचोला झील? डल शाहजहां। चश्मशाही ये मुगल गार्डन है। मुगल गार्डन में पिछोला नहीं है, नक्की लेक आई थिंक। डल लेक इट आउट जा रहा है मुझे थोड़ा सा। क्या करेंगे? 25 सेकंड रह गए। सी को लॉक किया जाए। डल सी लेक। को? डल लेक। ऑलराइट, सोच समझ के कह रहे हैं। सी पे ताल लगाने के लिए कंप्यूटर जी ये सही है कि नहीं बताया जाए। नहीं सही है, बिल्कुल सही है। जीत गई आप, वाह, वेल प्लेड। बूलर और लेक पिछोला पे ढोना थोड़ा नक्की पे चली गई थी। पता नहीं आप कश्मीर कब गई थी? कश्मीर में अगर आप गई हैं तो आपको इसका पता होगा। बहुत सुंदर ये बाग है
डल लेक के किनारे है। और अगर आप कभी कश्मीर जाइए, डल लेक में घूमिएगा, शिकारा में, वहां जाइएगा आप। ये बहुत सुंदर एक ये बना हुआ है। हाँ सर, बहुत वहाँ सुंदर। फुहारे हम लोग चलते गए हैं। थे अभी। हाँ, अभी फिर से उनको फिर से जीवित किया गया। ओके, अब आगे चलते हैं। रॉयल स्प्रिंग कहते हैं, चश्मशाही रॉयल रॉयल स्प्रिंग, स्प्रिंग। क्योंकि वहां के फुहारे चलते हैं। नवा प्रश्न, 3 लाख रुपए। तैयार हो जाइए मीनाक्षी जी, ये रहा आपके सामने। कालिदास ने अपनी रचना रघुवंश में किस क्षेत्र के राजा को सागर का सम्राट कहा है? इन हिज वर्क रघुवंश, कालिदास रेफर्ड टू द किंग ऑफ विच रीजन एज लॉर्ड ऑफ द सी? ऑप्शन देखिए, ए काठियावाड़, बी कलिंग, सी कौशल, या डी मगध। काठियावाड़, कलिंग, कौशल या मगध? काठियावाड़ और कलिंग हो सकता है, कौशल नहीं है। कौशल ऊपर है। लॉर्ड ऑफ द सी। हाँ, कौशल और मगध तो नहीं है। सर आई वुड लाइक टू टेक 50-50 एग्जैक्टली। 50-50 लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं? अंकित कर दिया जाए। कलिंग होना चाहिए वैसे, बट कमिटी महाशय, जो 2 इसमें गलत विकल्प है उनको मिटा दिया जाए। सर कलिंग लगा दें को ताला? लॉक करना चाहूंगी मैं, बिल्कुल। बी कह रही है कलिंग, इस पे ताला लगा जाए। यस, इट्स द राइट आंसर, वेल प्लेड। मुझे पता था, अच्छा अनुमान लगाया आपने। पता आपका था मन जा मुझे। रहा था उधर। काठियावाड़ थोड़ा गुजरात सी लेवल हो गया ना, थोड़ा एक बार चला गया था उधर। हाँ, बट कलिंग लेकिन मैं मुझे- आपको बता दूं, बंगाल की खाड़ी को कभी कलिंग सागर के नाम से जाना जाता था। अच्छा, गुजरात की तरफ नहीं, हाँ उधर बंगाल की तरफ, बंगाल, बे ऑफ बंगाल जो आप कहते हैं, कलिंग सागर के नाम से जाना जाता था। और कलिंग की जो नौकाएं थी वो इंडोनेशियन द्वीपों के पास जाकर के वो व्यापार करती थी। हाँ तो उनकी जो नावें वगैरह थी वो कलिंग सागर के नाम से जाना जाता था। वहीं से वो इंडोनेशिया जाती थी, वहां उनका व्यापार होता था। जी। कलिंग। ओके देवियों सज्जनों, खेल में सुरक्षित रहने का ये खास मौका इन्हें पॉलीकैब सेफ वायर्स एंड केबल्स के द्वारा दिया गया है। अब आएगा आपके सामने 10वां प्रश्न, 5 लाख रुपए, खेल का दूसरा पड़ाव। तैयार हो जाइए मीनाक्षी जी। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। भारत में कई प्रमुख आपराधिक मामलों को संभालने वाले किस वकील को जुलाई 2025 में राज्यसभा के लिए नामित किया गया? In July 2025, which lawyer known for handling major criminal trials in India was nominated to the Rajya Sabha? ऑप्शन देखिए, ए श्री सोली सौरभ जी, बी श्री उज्जवल निकम, सी श्री फली नारिमन, या डी श्री प्रसाद धाकिब हलकर। नो आइडिया सर, मुझे ऑडियंस पोल लेना। ऑडियंस पोल लेंगे, शांत हो जाइए। एक और लाइफलाइन लेंगे ऑडियंस पोल की, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस बहुत ध्यान से खेलिएगा और आपका समय शुरू होता है अब। बी को सबसे ज्यादा प्रतिशत 49%, श्री उज्जवल निकम। ऑडियंस के साथ जाऊंगे सर। जाएंगे audience बी को के साथ? लॉक किया जाए, Alright. श्रेय उज्जवल निकम। बी पे ताला लगा जाए। वेल प्लेड, ऑडियंस इज एब्सोल्युटली द राइट आंसर। क्या बात है, वाह, वेल डन, बहुत बहुत बधाई आप लोग। ओके, तो इनको ऑडियंस पोल के जरिए हमारी गुणी जनता की सहायता ग्रो द्वारा प्राप्त हुई है। थैंक यू। देवी जी, 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है और चेक लिखने का समय भी आ गया है। तालियां बज जाए इनके लिए। बहुत बहुत बधाई आपको, 5 लाख रुपए। थैंक यू, इट्स माय प्लेजर। अच्छा मीनाक्षी जी, आप जानती हैं कि अब 10वें प्रश्न के बाद आ जाता है यहाँ पर सुपर संदूक। इसके बारे में आपको जानकारी तो है। अंग्रेजी में पढ़ूं या हिंदी में? हिंदी। हिंदी में, ठीक है। तैयार हो जाइए। कबीर जी, लेट्स प्ले सुपर संदूक। ठीक है मीनाक्षी जी, आपका सुपर संदूक का समय शुरू होता है अब।
इनमें से किस शब्द का अर्थ इश्क है? नफरत, डी शरारत? मोहब्बत। बिल्कुल सही। नेक्स्ट। आमतौर पर इनमें से किस मिठाई के बीच में छेद होता है? घेवर, गुलाब जामुन, संदेश, काजू कतली? घेवर। करेक्ट। नेक्स्ट। किस पूर्व क्रिकेटर का टेस्ट औसत 99.94 था? विवियन रिचर्ड। सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा, विवियन रिचर्ड्स? नहीं, वो गलत निकला आपका। अगला प्रश्न। इनमें से किस केंद्र शासित प्रदेश का लक्षद्वीप। राज्य पशु एक? लक्षद्वीप। बिल्कुल सही। नेक्स्ट। रणधीर कपूर किस अभिनेता के ससुर हैं? रणबीर कपूर, शाहिद कपूर, शाहरुख खान, सैफ अली खान? रणधीर कपूर, सैफ अली खान। बिल्कुल सही कहा आपने। नेक्स्ट। इनमें से कौन सा खेल चक्कर नामक समय अंतराल में खेला जाता है? फुटबॉल, पोलो, क्रिकेट, हॉकी? पोलो। करेक्ट। नेक्स्ट। मुत्सुहितो और योशिहितो किस राष्ट्र के सम्राट थे? जापान, स्पेन, थाईलैंड, फ्रांस? जापान। जापान। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। ऑटोमेटेड टेलर मशीन मुख्यतः कहाँ उपयोग होता है? बैंकिंग। बैंकिंग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट। आदिल शाही वंश ने दक्कन में इनमें से किस सल्तनत पर शासन किया था? गोलकोंडा, बीदर, बीजापुर, अहमदनगर? ना। नहीं, गलत हो गया आपका। बच्चों की कॉमिक पुस्तक श्रृंखला टिंकल किसने रची थी? आपने रस्किन बॉन्ड कहा, वो गलत हो गया, लेकिन आपने 7 प्रश्नों का सही उत्तर दिया। 70,000 रुपए आप जीत गई हैं। जहां गलत हो गई थी बता दें आप। किस पूर्व क्रिकेटर का टेस्ट औसत 99.94 था? डॉन ब्रैडमैन। डॉन ब्रैडमैन। ऑस्ट्रेलिया के। आदिल शाही वंश ने दक्कन की इनमें से किस सल्तनत पर शासन किया था? बीजापुर। सही उत्तर है, नॉट गोलकोंडा। और बच्चों की कॉमिक पुस्तक श्रृंखला टिंकल किसने रची थी? अनंत पाई, नॉट रस्किन बॉन्ड। ये 3 जगह गलत हो गए थे। अब ये जो 70,000 आपने जीते हैं, इसे हम पहले तो हम बैंक में जमा कर देंगे। यहाँ पर हमारे पास एक ऐप है यूपीआई का, ये देखिए डिजिटल ऐप है। यहाँ पर इसको स्कैन करना पड़ता है और तभी ये चालू होगा। ये स्कैन किया, भर दिया हमने इसमें 70,000, डन किया, सेंड किया, पिन डालते हैं, सबमिट करते हैं और पहुंच गया 70,000 आपके बैंक में। थैंक यू। देखिए समझो, देखिए आपका जो यूपीआई है ना, ये बिल्कुल सेफ है। अगर आपको किसी भी मैसेजिंग ऐप पर जाने पहचाने नंबर से अर्जेंटली पैसे चाहिए, ऐसा मैसेज आए, तो सबसे पहले आप इसकी पुष्टि करने के लिए उस व्यक्ति को एक फोन कॉल कीजिए जिसके नंबर से आपको ये मैसेज आया, क्योंकि हो सकता है कि स्कैमर्स ने उनका ऐप हैक किया होगा। इसलिए ये बात याद रखिएगा और डिजिटल स्कैम से बचिए। ओके। अब देवी जी यह है कि आपको बताना पड़ेगा कि ये 70,000 बैंक में रहे या इसके एवज में कोई लाइफलाइन जिंदा कराई? सर मैं अपनी लाइफलाइन। ओके, 2 गई हुई है। आस्क द ऑडियंस और 50-50 ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल। वाह, बड़ा भरोसा है इनको Thank you. आपको। तो ऑडियंस पोल को फिर से जीवित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। जो 70,000 गए हैं बैंक में, उसके एवज में ये लाइफलाइन जिंदा हो गई। बहुत बहुत बधाई आपको मीनाक्षी जी। इसी के साथ इन्होंने इस महत्वपूर्ण पड़ाव और सुपर संदूक को बड़ी खूबसूरती से पार कर लिया है। और जैसा कि हमने पहले प्रचार किया था, वो गोवर्धन घी का 2 साल का जो भंडार है, तो मेरा घी वो का आपके घर टेंशन पहुंच खत्म गया हो है गया। या पहुंच जाएगा। ये घी जो है, ये गाय के दूध से बना है, पूर्ण रूप से शुद्ध है, सुनहरा है और दानेदार है। अब चलते हैं आगे मीनाक्षी जी। देखिए, समय की अब कोई पाबंदी नहीं है। 2 लाइफलाइन है, उनका उपयोग सही तरीके से कीजिएगा। 11वां प्रश्न आ रहा है 7.5 लाख रुपए का। 11, ये लीस्ट रिस्क वाला होता है, खेलिएगा जरूर चाहे कुछ भी हो जाए। 11वां प्रश्न 7.5 लाख रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हवाई जहाज द्वारा विश्व की पहली आधिकारिक हवाई डाक सेवा 1911 में किस प्रमुख घटना के आसपास शुरू की गई थी? The world's first official airmail service by plane, which took off in 1911, was launched around which major event? A. Delhi Darbar. B. Dashera at Mysore. C. Visit of Lord Hardinge to Calcutta. D. कुंभ मेला। दिल्ली दरबार, मैसूर में दशहरा, सी लॉर्ड हार्डिंज
की कलकत्ता यात्रा या डी कुंभ मेला? सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेंगी? Okay. लाइफलाइन ऑडियंस पोल। सबसे पहले तो कंप्यूटर महाशय इसको अंकित कर दिया जाए और आपका समय शुरू होता है अब। डी को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया गया है 55%। क्या करना चाहेंगे? सर आई वुड लाइक टू गो विद ऑडियंस। Go with audience. डी कुंभ मेला। डी कुंभ मेला कह रहे हैं ज्यादातर, अधिकतर ऑडियंस। डी पे ताल लगाया जाए। अधिकतर जनता ने कहा था 55% डी और ए को मिले थे 40, आसपास ही था। बी और सी जो थे 1 और 4 पर उनका नहीं था, लेकिन कुंभ मेला डी, ये उन्होंने जवाब दिया है। और हम आपको बताना चाहते हैं कि बजा दीजिए ताली। बिल्कुल सही जवाब। वेल प्लेड ऑडियंस, क्या बात है सर, वाह, अनबिलीवेबल। थैंक यू, थैंक यू। Well played, well played, well played. क्या बात। थैंक यू। 18 फरवरी 1911 को फ्रेंच एविएटर हेनरी पिके ने दुनिया की पहली आधिकारिक एयरमेल उड़ान भरी। उन्होंने 6500 पत्र जो थे वो यमुना नदी पार करके, नैनी जो है वो यमुना नदी के उस पार है, प्रयागराज के उस तरफ, वहां पहुंचाए। पहले यही काम हॉट एयर बलून से किया जाता था। तो ये एयरमेल सर्विस मैं थोड़ा सा पहली बार इसीलिए जा हुआ। रही थी कि उन्हीं लोगों ने अपना फैसिलिटी के लिए सब स्टार्ट किया था थोड़ा और सा। यमुना नदी जो है वो बहती है प्रयागराज में, गंगा जमुना का मिलन है, संगम होता है वहां पर, वहीं पर कुंभ मेला होता है। वहीं पर हेनरी पीके दुनिया की पहली आधिकारिक एयरमेल उड़ान भरी थी, इधर से भरा और नैनी गया। नैनी उस तरफ जगह है, नैनी का नाम है। ओके। और ओके, देखिए देवेंद्र समझो, केबीसी के इस दौर में आप सभी के पास एक बहुत ही खास मौका मिल गया है। अब आप भी हमारे स्टूडियो ऑडियंस से पूछ सकते हैं एक सवाल जिसका शीर्षक है आज का सवाल। इसके लिए आप स्टेबल मनी ऐप को डाउनलोड कीजिए, केबीसी कॉन्टेस्ट में भाग लीजिए। आपको बता दें कि जब आप स्टेबल मनी ऐप द्वारा बड़े ही आसानी से घर बैठे बैठे सुरक्षित तरीके से आप फिक्स डिपॉजिट में निवेश कर सकते हैं। जी हाँ, 11 प्रश्न का सही उत्तर हो गया, एक लाइफलाइन अभी भी बची और 12वां प्रश्न आ गया है 12,50,000 रुपए का है। मीनाक्षी जी, वो 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बिना किसी और व्यक्ति के साथ साझा किए वह एकमात्र व्यक्ति कौन है जिन्हें 2 नोबेल पुरस्कार मिले हैं? Who is the only person to receive 2 unshared नोबेल प्राइजेस? अनशेयर्ड व्यक्ति एक है, अलग अलग नोबेल प्राइजेस है। ऑप्शंस देखिए। ए लाइनस पॉलिंग, बी फ्रेडरिक सैंगर, सी नील्स बोर या डी जॉन बार्डीन। लाइनस पॉलिंग, फ्रेडरिक सैंगर, नील्स बोर, जॉन बार्डीन। एक लाइफलाइन बची है। सही उत्तर देंगे आपको 12,50, गलत आपको नीचे ले आएंगे अब 5 लाख में। सर लाइफलाइन यूज करूंगी। आखिरी लाइफलाइन है मीनाक्षी जी के इस खेल में, उसको अंकित कर दिया जाए। शांति हो गई है क्योंकि कंप्यूटर जी से हम अनुरोध करेंगे कि कंप्यूटर जी एक हिंट दे देते हैं इन्हें। He received 1 Nobel for chemistry and 1 for peace. उन्हें एक नोबेल रसायन शास्त्र और दूसरा शांति के लिए मिला था। लाइनस पॉलिंग, फ्रेडरिक सैंगर, नील्स बोर, जॉन बार्डीन। न मालूम हो तो आप क्विट कर सकते हैं।
7.5 लाख रुपए जीत रही हैं आप, लेकिन आगे खेलने से हम आपको रोकेंगे नहीं। सही हो गया तो 12.5 लाख, गलत हो गया तो नीचे आ जाएंगे आप 5 लाख। बॉलिंग और बोर्ड केमिस्ट्री के मुझे बहुत अच्छे से पता है, बट आपका सब्जेक्ट भी है केमिस्ट्री, कहीं मतलब ये पढ़ा? दोनों तो हम लोग पढ़ते ही हैं, लिनस पॉलिंग और नील्स बोर। एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड हो गए दोनों। फ्रेडरिक सेंगर का नाम मुझे केमिस्ट्री में याद नहीं आ रहा है कि उन्हें मिला है। और जॉन बॉर्डिन भी, नील्स बोहर की तरफ थोड़ा सा डाइवर्ट हो रही हूँ मैं कि केमिस्ट्री से भी हैं, और बट पीस के लिए मिला है। सही उत्तर होगा 12.50, गलत नीचे ले आएंगे दो में ही 5। मुझे लग रहा है, ए और सी, लिनस पॉलिंग और पॉलिंग एंड बोहर। अब बोहर की मुझे बार बार जो पढ़ते हैं शायद सेपरेटली मिला है नील्स बोहर को। पॉलिंग का नहीं पता है मुझे कि उन्हें नोबेल प्राइज मिला था। नील्स बोहर लग रहा है मुझे, नील्स बोहर। यहाँ आकर के गेस्ट वर्क नहीं चलता है मीनाक्षी जी, और बहुत से लोग जो है वो गेस्ट वर्क करके हार जाते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि आप हारें कुछ। अगर मन ना टिक रहा हो कहीं भी, आप क्विट कर सकते हैं। 7.5 लाख जीत रहे जॉन हैं। बॉर्डिन भी हो सकता है, जॉन बॉर्डिन। धीरे धीरे करके आप प्रत्येक का नाम लेती चली जा रही हैं। हाँ, मतलब लेटेस्ट में आ सकता है, वो तो पुराना ही हो गए दोनों। ये भी हो सकता है। अच्छा, ये भी हो सकता है, और ये तो हो ही सकता है। और फिर हाँ यार, ये भी हो सकता है। क्या है उसमें? नहीं, लेकिन बहुत ही कठिन प्रश्न है। आप इत्मीनान से सोच लीजिए। हम आपको केवल बता दें कि आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं है। यह है 12वां प्रश्न, 12,50,000 का। सही उत्तर आपको देगा 12.50, गलत ले जाएगा नीचे आपको 5 लाख पे। क्योंकि विषय आपका केमिस्ट्री रहा है, जहां आप शिक्षा प्रदान करती हैं, हमको लगा कि शायद उससे आप कुछ अनुमान लगा सकती हैं। तो साइंटिस्ट केमिस्ट्री के तो हैं, बट पीस में कौन चला गया ये नहीं पता। इसीलिए तो इस खेल का नाम रखा गया है कौन बनेगा करोड़पति। उसको खुद नहीं मालूम कि कौन बनने वाला है। तो मुझे छोड़ने का मन नहीं कर रहा है क्वेश्चन, क्योंकि ये केमिस्ट्री का है। नहीं नहीं, हम नहीं चाहते कि आप छोड़ के जाएं। आप बैठे रहिए, हम लोग चले जाएंगे। क्या है, हमको कोई इतराज नहीं है कि नहीं भाई साहब? हाँ, संतुष्टि, लालच, ये दो चीज। नहीं नहीं, हम बोलते रहते हैं हर जगह आके। अब सर तो ये- लालच नहीं, मतलब केमिस्ट्री का नहीं क्वेश्चन है, नहीं, इसलिए मैं ऐसे ही I'm बोल रहा staying हूँ। here, इस right? जगह पर आकर के ये दो ही ख्याल आते हैं। यार लालच तो कर रहा है कि 12.50 लेके जाए। वो बात अलग है कि थोड़ा लर्निंग बेस्ड है, संतुष्ट है कि चलो 7.5 से संतुष्ट है, बहुत कुछ होगा इससे। ना मालूम हो तो आप क्विट कर सकती हैं मीनाक्षी Sir, जी, हैं? I'd like to हाँ, quit. okay. Yes. मैं ऐसा मानता हूँ कि आप सही कर रहे हैं। ना मालूम हो तो क्यों रिस्क लिया जाए। तो हम आपको अनुमति देते हैं कि आप क्विट करें। 7.5 लाख रुपए जीतने हैं। ये तालियां बजती रहें इनके लिए, मीनाक्षी जी के लिए। ये योनो ऐप है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। यहाँ आपका नाम आ गया है, अकाउंट नंबर आ जाएगा, ट्रांसफर फंड ट्रांसफर करेंगे 7.5 लाख रुपया। 7.5 लाख ओके किया, कंफर्म कर दिया, और देवी जी ये पहुंच गए आपके बैंक अकाउंट में 7.5 लाख रुपए, बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। योनो ऐप। वाह, सही उत्तर बताना पड़ेगा। गैस कीजिए किसी सर को। डी जॉन बार्डिन। डी जॉन बारदीन पे ताला लगाया जाए। गलत। लाइनस पॉलिंग, आपने एक बार नाम भी लिया उनका। सर मुझे इन दोनों में डाउट था, मतलब थोड़ा लग रहा था कि ये और दोनों। बोल देती तो अब सही होता है। लाइनस पर पॉलिंग मुझे ने उनका पीस का नहीं पता था क्वांटम केमिस्ट्री,
हाँ, क्वांटम क्वांटम केमिस्ट्री में काफी काम किया था। बाद में न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के प्रति उनकी सोच और प्रचार के लिए उन्हें पीस प्राइज मिला। बहुत बहुत बधाई आपको मीनाक्षी जी। तो देवेंद्र संजो एक एक्सपर्ट की तरह डटकर सवालों का सामना करने के लिए हम इन्हें वाटर प्रूफिंग एक्सपर्ट डॉक्टर फिक्सिट की ओर से एक खास भेंट देना चाहेंगे। तो वी हैव दैट। थैंक यू सो मच। आइए, उतरना पड़ेगा उसके लिए आपको, आराम से उतरिएगा। ये तालियां मस्ती रहा इनके लिए देवेंद्र संजो। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच सर। एंड आइए, इधर से आपको निकलना पड़ेगा। देखिए, हॉट सीट पर आने का अवसर अभी भी गया नहीं है। आपके पास एक सुनहरा मौका है गोल्डन वीक विद भीम में, जिसका रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू हो चुका है। इसलिए भारत के अपने पेमेंट्स ऐप भीम को डाउनलोड कीजिए और केबीसी सेक्शन में जाकर एक सवाल का जवाब दीजिए। आप में से 10 खिलाड़ियों को मौका मिल सकता है यहां पर हॉट सीट पर आकर केबीसी खेलने का गोल्डन वीक विद भीम में। भीम से अपने पेमेंट्स को सिक्योर कीजिए और बस आ जाइए यहाँ हॉट सीट पर। धन्यवाद। बारी आ गई है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की, और अगर आप घर बैठे बैठे सोनी लिव पे हमारे साथ खेल रहे हैं तो आपको मिलेंगे एक्स्ट्रा पॉइंट्स। तैयार हो जाइए, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न ये है कि इन नेताओं को उनसे संबंधित देश के भौगोलिक स्थान के अनुसार उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाएं। अरेंज दीज लीडर्स बेस्ड ऑन देयर कंट्रीज जियोग्राफिकल पोजीशन फ्रॉम द नॉर्थ टू द साउथ। ओके, और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए इमैनुअल मैक्रोन, बी केयर स्टारमर, सी श्री नरेंद्र मोदी, डी एंथनी एल्बनीज। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं कि सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है बी केयर स्टारमर, ये यूके से हैं। फिर आता है ए इमैनुअल मैक्रोन, फ्रांस। फिर आता है सी श्री नरेंद्र मोदी जी, भारत के। और अंत में है एंथनी एल्बनीज, ऑस्ट्रेलिया। ये है सही क्रम। आइए देखते हैं इसमें किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। ये वाले मोहिता भाटे, come from here, come from this side. तालियां बजती रहे बबीता जी के लिए। Well played, Bobita. What a tough question you answered. Well played, well played. 8.17 सेकंड में आपने उत्तर दिया बबीता जी, और बहुत ही कठिन प्रश्न था ये, लेकिन आप एक अकेले थी जिन्होंने ये सही उत्तर दिया। वाह। यहाँ आकर के सबसे पहले तो आपको एक भेंट दे दें। हम कल्याण ज्वेलर्स की ओर से आपके लिए एक सोने का सिक्का दिया जाता है। हमारे जितने भी खिलाड़ी आते हैं, ये आपको उनकी ओर से है सोने का सिक्का। हम चाहेंगे कि आगे आपका खेल जो है वो भी इसी तरह सुनहरा रहे। कल्याण भव। बच गया भोंपू। खेल आज का यहीं समाप्त करना पड़ेगा बबीता जी। कोई बात नहीं, अब आप आ गई हैं गर्म कुर्सी के ऊपर, और हम कल आपके साथ फिर मुलाकात करेंगे और खेल को आगे बढ़ाएंगे। ओके सर। चलिए देखते हैं कि आज का डॉक्टर फिक्सिट एक्सपर्ट प्ले ऑफ द डे। ए भगवान ऋषभनाथ। फट करके बोल दिया आपने, ए भगवान ऋषभनाथ। जी। क्या करें? लॉक लॉक कर दें। ए पे ताल लगाया जाए, देखें सही है या नहीं। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, वाह।